भाइयों कैसे हो। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। आइए तो बात करते हैं शी हल्क एपिसोड 2 के बारे में। जैसे कि पहले एपिसोड में दिखाया गया था, कोर्ट रूम में एक लड़की आती है जिसे जेन हल्क बनकर पीट देती है। अब ये सारी बातें पूरी दुनिया को पता चल गई है। सारी न्यूज चैनल पर शी हल्क छाई हुई है, लोग भी उसके बारे में बातें कर रहे हैं। अब हमें दिखता है शी हल्क के स्वागत के लिए एक पार्टी का आयोजन किया होता है, जहाँ पर उसकी असिस्टेंट उसे हल्क बनने के लिए रिक्वेस्ट करती है। अब जेनिफर हल्क बन के पार्टी में एंट्री करती है और सारे लोग उसके लिए तालियां बजाते हैं। तभी पार्टी में जेन का बॉस आकर उसे बताता है कि हम ये केस नहीं जीते। ये सुनने के बाद जेन कहती है कि क्यों हम नहीं जीते। तब उसका बॉस बताता है ने ज्यूरी की जान बचाई, इसीलिए उसने तुम्हारे फेवर में फैसला सुनाया, ऐसा अपोनेंट लोगों ने दावा किया है और इसीलिए अबे हमें ये केस फिर से लड़ना होगा। कहता है कि अब तुम सुपर हीरो बन गई हो, इसलिए मेरे यहाँ काम नहीं कर सकती और मैं तुम्हें निकाल देता हूँ। ये सुनकर जेन को शॉक लगता है। जेन अब जगह जगह अप्लाई करती है पर हर जगह से उसे रिजेक्ट किया जाता है। तभी उसको माँ का मैसेज आता है कि फैमिली डिनर के लिए बुलाया गया है। शाम को जेन अपने मम्मी पापा को मिलने डिनर के लिए चली जाती है। वहाँ पर उसके कजिन और अंकल आंटी भी होते हैं। उसका कजिन जेन जिसे रिसेंटली प्रमोशन मिला हुआ होता है। अब जेन की माँ उसे एक रिश्ते के बारे में बताती है जिससे जेन इनकार कर देती है। आने के टेबल पर जेन सबकी बातें सुनकर बोर हो जाती है। सब बातों से बचाने के लिए जेन के डैड उसे एक रूम में ले जाते हैं और उसे समझाते हैं जो कुछ हुआ वो अच्छे के लिए हुआ और अब तुम्हें इन सब बातों को भूल के जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। जेन एक बार में दारू पी रही होती है, तभी मिस्टर होलमैन आकर उसे जॉब की ऑफर देते हैं और जेनिफर इस जॉब को एक्सेप्ट कर लेती है और अगले दिन सुबह ज्वाइन करती है। उसका बॉस उसे बताता है कि हमने हाल ही में सुपर ह्यूमन लॉ डिपार्टमेंट शुरू किया है, उसका फेस जेनिफर बनेगी। इसीलिए उसका बॉस उसे शी हल्क के अवतार में ऑफिस आने के लिए कहता है। उसका बॉस उसे पहला केस देता है, वो होता है मिस्टर ब्लॉन्सी का। जेनिफर ये केस लेने से इनकार करती है क्योंकि उसने ब्रूस पर हमला किया हुआ होता है, पर उसका बॉस उसे नो ऑब्जेक्शन लेटर दिखाकर इस केस पर काम करने के लिए मजबूर कर देता है। ना चाहते हुए भी जेनिफर को ये केस लेना पड़ता है। यह हल्क मिस्टर ब्रॉन्सी को मिलने जेल चली जाती है। मिस्टर ब्रॉन्सी का केस हाई प्रोफाइल और कंट्रोवर्सी से भरा हुआ, इसीलिए उसका बॉस इस केस को फ्री में करने के लिए रेडी हो जाता है। सिक्योरिटी चेक क्लियर करके जेनिफर ब्लॉन्स्की को मिलने पहुंच जाती है। बातों ही बातों में ब्लॉन्स्की ये बताता है कि हल्क को मारने के लिए गवर्नमेंट ने ही ऑर्डर दी थी और ऐसा सब उसने इसलिए किया था क्योंकि गवर्नमेंट ने उसके रगों में सुपर सोल्जर की दवा डाली। वो अपने बारे में ये बताता है कि वो एक काबिल सोल्जर था और गवर्नमेंट ने उसे एक मिशन पर भेजा था दुश्मन के छक्के छुड़ाने के लिए। उसे लगा कि वो बन जाएगा कैप्टन अमेरिका, बट हुआ उल्टा। ब्रूस को सारे हीरो मानने लगे और ब्लॉन्सी को सारे विलन मानने लगे और वो जेनिफर को रिक्वेस्ट करता है कि उसे पैरोल पर बाहर छोड़ा जाए। तब जेनिफर उसे कहती है कि मैं सोचकर बताऊं। जेनिफर को उसके बॉस का भी फोन आ जाता है कि शाम तक अगर तुमने अपना फैसला नहीं सुनाया तो तुम्हें जॉब से हाथ धोना होगा। अब जेनिफर सोचती है कि ये बात ब्रूस से किए बगैर हाँ नहीं करनी चाहिए, इसलिए वो उसे कॉल करती है। ब्रूस उसे कहता है कि तुम ब्लॉन्स्की का केस लड़ सकती हो और ब्लॉन्स्की ने उसे एक बहुत ही प्यारा लेटर भेजा था। ये सुनकर जेनिफर के दिल का बोझ हल्का हो जाता है और वो खुशी खुशी ब्रूस से बात कर लेती है। ब्रूस उसे अपना ख्याल रखने के लिए कहता है और एक स्पेसशिप में बैठकर चला जाता है। जेनिफर अपने बॉस को खुशी खुशी ये बताती है कि वो जॉब ऑफर एक्सेप्ट कर रही है, मिस्टर ब्लॉन्स्की का केस लड़ने के लिए तैयार है। तभी उसका बॉस उसे कहता है कि टीवी ऑन कर दो। टीवी पर ये न्यूज चल रही होती है कि मिस्टर ब्लॉन्स्की जेल से भाग चुका है। अब सारे परेशान है कि वो जेल से भागा कैसे और इसी के साथ हमारा सेकंड एपिसोड खत्म होता है। दोस्तों अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।